नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी बिहार से चौंका देने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि बिहार के पूर्व मंत्री के पिता की बड़ी ही बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी शाह की बीजेपी सरकार आते ही एक बार फिर बिहार में गुंडा राज हावी हो गया है। महिलाएं, स्कूली बच्चियां, समाज सेवी, वकील, पत्रकार बिहार में अब असुरक्षित हैं। जी हां दोस्तों, आज बिहार में खुलेआम एक वृद्ध की हत्या कर पुलिस और कानून के मुंह पर तमाचा मारा गया। खबर आई है कि बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी, जिनकी उम्र 70 साल थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जिससे सनसनी फैल गई। यह घटना दरभंगा के सुपौल बाजार की है, जहां पर मुकेश साहनी के पिता की धारदार हथियार से दिल दहला देने वाली निर्मम हत्या की गई। आज 16 जुलाई मंगलवार सुबह जीतन साहनी का शव घर में शत विक्षत हालत में पड़ा मिला, जहां दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इस घटना की पुष्टि की और वहीं पुराने राग अलापा जांच के बाद खुलासा होगा। आपको बता दें, आज से कुछ महीनों पहले बिहार में जब बीजेपी और नीतीश बाबू के गठबंधन की सरकार थी, तब भी कई पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी, यहां तक कि निर्मम हत्या तक कर दी गई। कई नेताओं की भी हत्या की गई थी। उसमें पुलिस ने आज तक क्या प्रोग्रेस की, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली और नतीजा 0 बटे सन्नाटा रहा। वहीं इस घटना, इस हत्याकांड पर भी पुलिस का कहना वही है कि जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, मुकेश हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा से चर्चा में आए थे। कहा जा रहा है कि जीतन साहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत बिहार में घर है। वहीं मुकेश साहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में की जाती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है, क्योंकि मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे। जीतन साहनी की जिस तरह हत्या की गई है, वह दिल दहला देने वाली है। हमलावरों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया, शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से वार किए। दोस्तों, खबर ये आई है कि पूर्व मंत्री मुकेश इस समय मुंबई में है। वे वहां से रवाना भी हो गए हैं, जल्द ही अपने पैतृक घर पहुंचेंगे। मुकेश के पिता जीतन साहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहा करते थे। पत्नी का 8 साल पहले निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे मुकेश साहनी और संतोष साहनी बाहर रहते हैं। एक बेटी रिंकू साहनी भी है, जिसकी शादी हुई है, वह मुंबई में रहा करती है। बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गाँव में ही रहते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में 2 नौकर और एक ड्राइवर आते जाते रहते थे। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि मुकेश के पिता गांव में मछली भी बेचने का काम किया करते थे। वह मिलनसार व्यक्ति थे, इसलिए चोरी के एंगल से भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस राजनीतिक दुश्मनी के चलते भी जांच कर रही है कि हमलावर कहीं चोरी के उद्देश्य से घर तो नहीं आए थे। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आपको बता दें, मुकेश साहनी मल्लाह निषाद समाज की अगुवाई में राजनीति ज्यादा करते थे, इसलिए उन्हें बिहार में सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है। दोस्तों, मुकेश साहनी मल्लाह निषाद समाज से आते हैं और अपने समुदाय से जुड़े वोटर्स पर खासी पकड़ रखा करते हैं। साहनी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक मल्लाहों की राजनीति करते रहे। बिहार में निषाद जाति बड़ा वोट बैंक मानी जाती है। इनकी आबादी पासवान समेत दूसरी कई जातियों से काफी ज्यादा है। बिहार में मल्लाहों की आबादी तकरीबन 7% है, जबकि साहनी समुदाय की आबादी में तकरीबन 14% अपना हिस्सा बताते हैं। इसी के चलते मुकेश साहनी अन्य राज्यों की ही तरह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को मुद्दा बनाकर पार्टी और खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। बिहार में निषादों में तकरीबन 2 दर्जन उपजातियां हैं। निषाद जाति का सबसे ज्यादा प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया जैसे क्षेत्रों में है। 2023 में बिहार की जातिगत जनगणना में आंकड़ों में मल्लाह जाति की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। यह बिहार की कुल आबादी का 2.60% है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी का महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक से समझौता हुआ, वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में मुकेश, उनकी पार्टी ने आरजेडी को बढ़त भी दिलाई। इस कारण मुकेश को राजद नेता तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मुकेश ने तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश में चुनावी सभाएं की थी। हालांकि साहनी की पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली। साहनी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी गई थी। राजद ने अपने कोटे की 3 सीटें साहनी को दी थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो बनाया था, जिसके बाद नवरात्रि में मछली खाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। इसके बाद तेजस्वी ने चुनाव में 200 सभाएं पूरे करने पर हेलीकॉप्टर में केक काटकर सेलिब्रेट भी किया था। मुकेश कुछ सरप्राइज के तौर पर केक लेकर आए थे। जी हां दोस्तों, मुकेश साहनी के पिता की हत्या ने बिहार में भूचाल चला दिया। नीतीश के साथ बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि मुकेश साहनी साल 2015
2015 में सियासी गलियारों में तब चर्चाओं में आए थे जब वे बीजेपी नेता अमित शाह के साथ बिहार की रैलियों और चुनाव प्रचार पर निकले थे। उस समय सहनी की पार्टी नहीं थी, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। यही नहीं, बिहार में सहनी को शाह की खोज भी बताया जाता है। वह शाह के साथ हेलीकॉप्टर से चुनावी रैलियों में जाते थे। हालांकि कुछ समय बाद ही वह एनडीए से अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में वह महागठबंधन का हिस्सा बने और 3 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि तब भी उन्हें तीनों सीटों पर हार ही मिली। सहनी खुद खगड़िया सीट से हार गए थे। दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में कार्यवाही राजनीतिक स्तर पर देखी जा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर की ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।